बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं। बुद्ध। साथियों, जब हम लोग बुद्ध का नाम सुनते हैं या बुद्ध के बारे में हम जब किसी से सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे बुद्ध कोई व्यक्ति है। लेकिन मेरी जो बुद्ध को लेकर समझ है, जो मैंने अध्यात्म के रास्ते पर या साधना के रास्ते पर, ध्यान के मार्ग पर जो मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, उससे बुद्ध को मैंने जितना जाना है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध हमारे भीतर की चेतना है। ये समझो कि जो हमारे अंदर सोया हुआ है वो बुद्ध के भीतर जागा हुआ है। तो जो ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ कौन है? हमारी अपनी चेतना है। जब ये जाग जाती है तभी हम बुद्ध को जान सकते हैं। आज पहले दिन मैंने अपने वीडियो में बुद्ध को चुना। मैंने किसी भगवान को नहीं चुना, मैंने बुद्ध को सुना, क्योंकि कम से कम ये हम लोगों पर बड़ी कृपा है लोगों की, संसार की, कि बुद्ध को अभी भी वो एक इंसान मानते हैं। और जब वो उन्हें इंसान मानते हैं तो ये एक संभावना हो गई, एक सेतु हो गया हमारा सत्य से जुड़ने का। क्योंकि बुद्ध ने एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिया और अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उस परम सत्य को जाना, उस परम ज्ञान को अनुभव किया और पूरे संसार का मार्गदर्शन किया। और जितना संक्षेप में बुद्ध ने सत्य के संबंध में अपनी बात रखी है, मुझे नहीं लगता, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सभी हीरे हैं। लेकिन बुद्ध ने कितना अच्छा चार वाक्यों में अपनी बात को खत्म किया है, पूरे अपने जीवन के दर्शन को। और वो 4 वाक्य उनके हैं कि जीवन दुख है, संसार दुख है। 4 आर्य सत्य जिनको बुद्ध ने कहा है, ये 4 आर्य सत्य है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में सत्य की यात्रा पर जाएगा, इन 4 चरणों से गुजरेगा। उसमें पहला चरण है संसार। संसार दुख है। दूसरा चरण है, हम जब दुख के कारण को जानते हैं कि दुख का कारण इच्छा है, हमारी डिजायर है। फिर तीसरा आर्य सत्य कहते हैं बुद्ध कि दुख निवृत्ति के उपाय है। दुख है, दुख का कारण है, तो कारण की निवृत्ति के उपाय है। और चौथा आर्य सत्य बुद्ध कहते हैं कि वो अवस्था भी है जहां दुख नहीं होता, जिसको बुद्ध ने सत्य कहा है। इतना संक्षेप में बुद्ध ने, अब ये कहने को तो 4 शब्द हैं, पर अनंत जन्मों की यात्रा का निचोड़ है ये 4 शब्द। बुद्ध बहुत प्यारे हैं, बहुत अनूठे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दिल से बोलता हूं मैं, दिल की बात है। अगर आप दिल से सुनेंगे, दिमाग को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो मेरी बात जरूर आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।